हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पर्सनल प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है ना हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है, अब पॉइंट नंबर ए है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें पहले सब्जेक्टिव केस आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अभी तो सिंपल है, बस इसको मेमोराइज करने की क्या ज़रूरत है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस पहला मी थिंक। अब ये हमारा थिंक क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी नहीं आएगा, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो आई थिंक आएगा दैट। अब हिम इज, अब जो इज है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब बात है कि इससे जो पहले आएगा हमारा वो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा हमारा सब्जेक्टिव केस, तो हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम का ही। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई थिंक दैट ही इज राइट, ठीक हो गया। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब इसी तरह दूसरा सेंटेंस है अली कॉल, ये हमारा वर्ब है ही। अब देखिए वर्ब के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, तो ही नहीं आएगा, ही की जगह पे क्या आएगा, हिम आएगा, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। चलिए अब इसकी पॉइंट नंबर 2 है, कोई भी प्रीपोजिशन आ जाएगा ना तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। एक बात याद रखने की ये जरूरत है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, दूसरी ये कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, देखें ये कुछ वर्ड्स हैं, ये पॉजिटिव के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक, विद, अलॉन्ग विद और टुगेदर, ठीक है। ये जो चार वर्ड हैं ये है कुछ और, लेकिन हम इनको एज अ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम नेगेटिव के लिए भी यूज करते हैं, अनलाइक, एक्सेप्ट एंड नॉट, बट। ये चारों वर्ड भी कुछ और भी हैं, लेकिन अगर हम इनको प्रीपोजिशन के लिए यूज करते हैं तो नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो ये जो वर्ड है ये हमारे एज अ प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब पहले इनको समझते हैं, बाद में इसकी तरफ आते हैं। अब देखें टू हमारा प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो आई नहीं आएगा, आई की जगह पे क्या आएगा, मी, तो टू मी द क्वेश्चन इज इजी। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब विद हमारा क्या है, नेक्स्ट में सेंटेंस में प्रीपोजिशन, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, शी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा, विद हर द टीम इज फाइन, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए प्रीपोजिशन है बिटवीन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये तो ठीक है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो हर आएगा यहाँ पर, बिटवीन हर एंड मी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है।